या मेजर और माइनर सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनको हम बड़ी डिटेल्स के साथ जो है ना आप डिस्कस करने वाले हैं। ये दोनों को मिलाने के लिए यहाँ पे आपका सब ऑर्डिनेट कंजक्शन जो है वो आपका यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, जो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो क्लैरिटी लेके आती है, डायरेक्शन होती है, इम्पैक्ट होता है। दे आर पर्टिकुलर एम्फेसाइजिंग टू की पॉइंट्स एंड क्रिएटिंग ड्रामेटिक इम्पैक्ट। जब भी कंजंक्टिव दो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए जब आप कंजंक्टिव एडवर्ब का यूज करते हैं तो हाउएवर, देयरफॉर, वेयर एज जो भी आप लगा रहे हैं उनसे पहले आप क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये आपकी क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ये भी क्या है, ये भी आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। ये आपका देख लें डिपेंडेंट क्लॉज के साथ उसने क्या यूज किया, आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबसे पहला जो हमारा आता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा और दूसरा होगा विल आएगा, मे, माइट एंड इन्फिनेटिव। इन चारों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, आप दे सकते हैं। उसके बाद स्लोगन देखें, जैसे भी कोई स्लोगन हमारे लगते हैं तो उसके अंदर शॉर्ट फॉर्म में यूज किए जाते हैं जिसका कोई कंप्लीट ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर नहीं होता हमारा। इर्रेगुलर के अंदर ये चीजें नहीं होती। इर्रेगुलर के अंदर क्या होता है, फ्रैगमेंट्स होती है। फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है, फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है नो सब्जेक्ट। Hello everyone, welcome to back MC Study CSS platform, and today we are going to start our next lecture, and this is our 11th lecture of foundation course of English grammar। and सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर जो हमने लिया था क्लॉजेज एंड फ्रेजेस, वहाँ पे हमने सबसे पहले फ्रेजेस को डिफरेंशिएट किया, फिर क्लॉजेज को एक दूसरे से, क्लॉजेज और फ्रेजेस को डिफरेंशिएट किया, फिर हमने टाइप्स ऑफ नाउन फ्रेज का जितने भी फ्रेजेस हैं उसके अंदर पढ़ा। नाउन फ्रेज पढ़ा हमने, एडवर्बियल फ्रेज पढ़ा, एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ा, अपोजिटिव फ्रेज को पढ़ा, फिर हमने क्लॉजेस को पढ़ा, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या होती है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या होती है, उसके बाद हमारे एडवर्बियल क्लॉज क्या होती है। तो इनका हमने बड़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस किया है। और हम उसके पहले हमने जो लेक्चर डिस्कस किया था 9th लेक्चर, वो सिंटैक्स का था, जिसने हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझा था। और सिंटैक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो वहाँ पे लिंग्विस्टिक की बात थी, तो हमने क्या किया, सेंटेंस के पार्ट्स को समझा, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं आपके, सब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये चीज़ें वो थी जो हमने 9th लेक्चर के अंदर डिस्कस की। और हमारा 10th लेक्चर जो मैंने अभी बता दिया कि हमने फ्रेजेस और क्लॉजेस पे भी बेस्ड था। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर है और इसकी टाइप्स क्या है। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम इसका जो जितना भी ओवरव्यू लेते हैं उसके बाद जो हम आगे डिटेल करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम विद यू MC सर। चले अब सर थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, डिस्कस जो चीज़ करेंगे, हमारा ये ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का फाउंडेशन कोर्स का कौन सा लेक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप्स। ये हमारा 11th लेक्चर है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस, सेंटेंस को समझेंगे कि ये क्या होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसकी कितनी टाइप है। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, फॉर्मेशन और यूसेज देखेंगे। सेकंड वन में है हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थ्रू फैन बॉयज। फैन बॉयज आपके कौन से कंजक्शंस है, क्वाड्रेटिक कंजक्शंस है। ये हमने 7th लेक्चर्स के अंदर कंजक्शंस को जब डिटेल्स के साथ डिस्कस किया था, तो प्लीज पहले वो लेक्चर लेके आए, देन आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3rd नंबर पे हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फॉर्मेशन देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड 1 डिपेंडेंट क्लॉज। और उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या आता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज आएगी। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज फॉर्मेशन करेंगे, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक आपकी 1 डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। यहाँ पे कंडीशन सेंटेंसेस 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, उसके बाद सेकंड कंडीशनल, उसके बाद हमारा 3rd कंडीशनल। 6 नंबर पे हम बात करेंगे रेगुलर और इरेगुलर सेंटेंस क्या होते हैं, या मेजर और माइनर सेंटेंसेस क्या होते हैं। इनको हम बड़ी डिटेल्स के साथ जो है ना आप डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं चीज़ को, अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले किस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं जी, हमारा सेंटेंस।
सेंटेंस बेसिकली एक कंप्लीट आइडिया होता है। ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट भी होता है आपका, वर्ब भी होता है और सब्जेक्ट प्लस आपका प्रेडिकेट भी होता है। तो ये एक कंप्लीट थॉट होती है, कंप्लीट मीनिंग होता है और ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर जो है इसका 100% ओके होता है। सो सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट होता है एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट। कंप्लीट थॉट की बात की, मेक सेंस स्टेट्स ऑन। तो ये क्या करता है, इसकी सेंटेंसेस की टाइप्स देखेंगे। असेंशियल फॉर कम्युनिकेशन रिफाइंड एकेडमिक राइटिंग। होता क्या है कि इसके सिंपल सेंटेंस कैसे लिखना है, कंपाउंड सेंटेंस कैसे लिखना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे लिखना है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे लिखना है, उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे लिखना है। तो अब इन चीज़ों को हम आगे डिटेल्स के साथ 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम टाइप्स की डिस्कस करते हैं कि कौन सी टाइप्स है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारे पास क्या है, सिंपल टेंस है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। अभी हम आगे डिटेल्स के साथ। सेकंड क्या है हमारे पास, कंपाउंड होता है। कंपाउंड 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिलाकर हमारा क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। यहाँ पे आपके क्या यूज होता है, फैन बॉयज को आपस में मिलाने के बाद हम यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स वो होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर आपकी 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, 1 जो है डिपेंडेंट क्लॉज होती है। वो 1 ये दोनों आपस में मिलकर हमारे बेसिकली क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर हमारी आपस में क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये दोनों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनाते हैं। तो ये दोनों को मिलाने के लिए यहाँ पे आपका सब ऑर्डिनेट कंजक्शन जो है वो आपका यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करेंगे, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगी। उनको 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को कौन से मिलाएंगे, फैन बॉयज मिलाएंगे और एक आपकी होगी डिपेंडेंट क्लॉज जो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन आता है उसके साथ। तो ये है जी हमारा आगे। अब इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ। सबसे पहले हम जो चीज़ को लर्न करने वाले हैं वो है हमारा सिंपल सेंटेंस। क्या है जी हमारे पास, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस बेसिकली आपकी एक सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। ये बिल्कुल अकेली स्टैंड कर सकती है। इसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं और एक कंप्लीट आइडिया होता है आपका। ठीक है, आप देखें सबसे पहले देखें इसकी डेफिनेशन सिंपल क्या है। ठीक है, सिंपल सबसे पहले देखें कंटेन्स 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होता है और एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट भी होता है। सबसे पहले 3 चीज़ें हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट होना चाहिए और कंप्लीट थॉट होती है। उसके बाद मल्टीपल सब्जेक्ट्स और ये चीज़ अलग है। अब देखते हैं यहाँ पे कंप्लीट सिंपल सेंटेंस समझ आ गई है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है जिसका जो है वो मीनिंग कंप्लीट होता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब समझ आ गया, ये सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये हमारी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है जी। इंडिपेंडेंट जब क्लॉज की बात आ जाएगी तो आपको समझ आ जाएगी कि ये आपका क्या है, अकेला भी खड़ा है। जॉन एंड मैरी वेंट टू द सिनेमा। ये भी कंप्लीट थॉट है, कंप्लीट मीनिंग है। शी लाफ्ड एंड क्राइड साइमल्टेनियसली। वो रोती भी है और हंसती भी है एक ही वक्त में। उसके बाद अफेक्टिव, बेसिकली पर्पस क्या है इसका, सिंपल सेंटेंस से ये होता है जो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो क्लैरिटी लेके आती है, डायरेक्शन होती है, इम्पैक्ट होता है। दे आर पर्टिकुलर एम्फेसाइजिंग टू की पॉइंट्स एंड क्रिएटिंग ड्रामेटिक इम्पैक्ट। अब समझ आ गया, सबसे पहली जो मेन चीज़ जो आपकी होती है वो सिंपल सेंटेंस के अंदर हम क्या चीज़ डिस्कस करते हैं, हमारे क्या आते हैं सिंपल सेंटेंस के अंदर, इंडिपेंडेंट क्लॉज आती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज आती है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी आता है और एक कंप्लीट थॉट होता है। ठीक है, ये है हमारा सिंपल सेंटेंस। अब बात करते हैं हमारा कंपाउंड सेंटेंस। बड़े सिंपल है, बस आपको थोड़ा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं, देखिए हमने कंजक्शन पढ़ा था 7th लेक्चर। कंजक्शन में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। वहां पे मैंने एक बात बताई थी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में मिलाता है। अब क्लॉजेस जो पढ़ना है, अगर क्लॉजेस का लेक्चर लेना है तो प्रीवियस लेक्चर क्लॉजेस का है, वहां पे डिपेंडर और इंडिपेंडेंट को डिटेल्स के साथ डिस्कस किया गया है। पहले वो लेक्चर लेके आए ताकि यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला आपका मसला हल हो जाए। लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू जरूर बताऊंगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज मैंने सिंपल सेंटेंस में डिस्कस कर दी। अब यहाँ पे करते हैं कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मिलाते हैं यहाँ पे और ये हमारा क्या बनता है, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस मिलाने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सबसे पहले नंबर 1 कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए फर्स्ट नंबर हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करते हैं और ये हमारे क्या होते हैं, फैन बॉयज। आप देखें एफ से क्या बनता है, फॉर बनता है,
ए से एंड बनता है, एन से आपका नॉर बनता है, और उसके बाद आपका बी से बट बनता है, ओ से आपका क्या बनता है और, वाई से क्या बनता है येट, एंड एस से क्या बनता है आपका सो। एक आपका ये है। दूसरा कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए टू इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, सेमीकोलन का यूज करते हैं। एग्जांपल देख रहे हैं नेक्स्ट। उसके बाद है कंजंक्टिव एडवर्ब्स। जब ये यूज करते हैं ना, देयरफॉर, हाउएवर, नेवरथलेस, इनसे पहले हम सेमीकोलन लगाते हैं। अब हम जरा चलते हैं हमारे एग्जांपल के थ्रू हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। आई वांटेड टू गो टू द बीच, ये आपकी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। उसके बाद ये आपके पास क्या है, फैन बॉयज, ये आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोला जाता है। और ये आपका क्या होते हैं, फैन बॉयज, ये वाले। ये देखें, ये बी है ना, तो यहाँ पे बी से क्या बनता है आपका, बट बनता है। तो ये फैन बॉयज है, और ये क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और ये हमारी दूसरी भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है हमारी, ठीक है, ये भी इंडिपेंडेंट है। अब बात करते हैं कि सेमीकोलन के जरिए कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं। द फिल्म वाज एक्सीलेंट, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है हमारी, ठीक है। आगे कॉलन आ गया, सेमीकोलन, वी एंजॉयड इट ट्रेमेंडसली, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिला के हमारा क्या बनाते हैं, बेसिकली कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट कंजंक्टिव एडवर्ब क्या होते हैं, इनका यूसेज। शी कंप्लीटेड हर असाइनमेंट अर्ली सो शी हैड टाइम टू रिसीव इट। अब यहाँ पे ये क्या है आपका, ये भी आपका क्या है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस है। आप समझ आ गई, ये भी आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब हम समझते हैं इस चीज को, नेक्स्ट जो है हमारी यहाँ पे, द कैफे वाज क्लोज्ड। अब यहां से इस चीज को आपने समझना है। जब भी कंजंक्टिव, दो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए जब आप कंजंक्टिव एडवर्ब का यूज करते हैं, तो हाउएवर, देयरफॉर, वेयर एज, जो भी आप लगा रहे हैं उनसे पहले आप क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। फिर आपका क्या आएगा, देयरफॉर आ जाएगा, सबऑर्डिनेट, इसको क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट। ये आपका नहीं, ये आपका कंजंक्टिव, सॉरी, ये आपका क्या है, कंजंक्टिव जो एडवर्ब बोला जाता है वो उसको बोला जाता है। वी वेंट टू द रेस्टोरेंट इंस्टेड, ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जब कंपाउंड सेंटेंस दो इंडिपेंडेंट क्लॉजों को आपस में इक्वली मिलाता है तो वो हमारे क्या कहलाता है, कंपाउंड सेंटेंस। वो किसके जरिए मिलाते हैं, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के जरिए, फिर हम सेमीकोलन के जरिए, और फिर कंजंक्टिव एडवर्ब के जरिए। फिर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। देखें, कंपाउंड दो इंडिपेंडेंट की बात कर रहा था, लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए, एक डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। एक आपकी क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट, और दूसरी क्या होनी चाहिए, एक हमारे पास डिपेंडेंट होनी चाहिए। अब और इसको मिलाना किसके साथ है, हमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के साथ मिलाना है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कितने हैं हमारे, 50+ हैं हमारे। मैं यहाँ पे थोड़ा लिख दूं, इफ है, इफ ओनली, ठीक है, नाउ है, उसके बाद बिकॉज है, ठीक है, वेयर एज है, वेयर है आपका, व्हेन है आपका, ठीक है, इफ ओनली हो गया आपका, नाउ है, नाउ सिंस देन है, उसके बाद नाउ सिंस आ गया आपका, उसके बाद अकेला सिंस आ जाएगा आपका। ये कितने हैं, ये 50+ हैं। वेयर एज, व्हेन, दैट, विच, ये आपका 50 है। 50+ जो आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, ये 7th लेक्चर्स के अंदर मैंने बड़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस किया है। प्लीज़ आप पहले जो है ना सीक्वेंस के साथ जो लेक्चर्स बनाए गए हैं, सीक्वेंस के साथ लर्न करें ग्रामर का कोर्स, ताकि A to Z चीज़ें जो है ना लिंक होती आ रही हैं। यहाँ पे वो कंजंक्शन का 7th लेक्चर लिया ना, फिर हमने उसको किसके साथ कनेक्ट किया, क्लॉजेस के साथ। क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को किससे मिलाना, वो 10th लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर। आज हमारा लेक्चर है सेंटेंस की टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पे आपका एक डिपेंडेंट होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसा कि मैं पीछे कहता आ रहा हूँ कि डिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो आपका मीनिंग इनकम्प्लीट होता है। डिपेंडेंट क्लॉज होती है, सब्जेक्ट भी होता है आपका प्लस वर्ब भी होता है, लेकिन वो इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा था, आपका इंडिपेंडेंट। इसके साथ आपका डिपेंडेंट क्लॉज के साथ आपका क्या लगता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगता है।
सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन कौन से हैं? बिकॉज है, सिंस, ऑल्दो, व्हाइल, व्हेन, इफ, अनलेस, अनटिल, टिल, स्टिल, ये सारे ही आ जाते हैं। ठीक है, स्टिल भी है आपका, अनटिल है, ठीक है, उसके बाद आपका टिल है, ये भी ऊपर भी डिस्कस किया मैंने। सबसे पहले देखें डिपेंडेंट क्लॉज कैसे है। बिकॉज इट वॉज लेट, बिकॉज इट वॉज लेट, क्योंकि लेट हो गया, तो क्या आगे जवाब दें, तो क्या कही वी वेंट होम, हम क्या है घर गए, क्योंकि वही हम थक गए थे तो हम क्या हम लेट हो गए थे तो हमने क्या किया, हम घर गए। उसके बाद है व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स 12, क्या जब घड़ी ने 12 बजाए तो क्या, आंसर दें आगे आप, आंसर दें, इसका क्या देंगे आप, समझ आ रही है? तो ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। तो सेरेमनी विल बी बिगिन, जब 12 क्लॉक ने 12 बजाए तो सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप देखें ये व्हेन है, ये आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये आपकी क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ये भी क्या है, ये भी आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। ये आपका देख लें, डिपेंडेंट क्लॉज के साथ उसने क्या यूज किया, आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन। प्लीज आप जो है ना वो 7th लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर लाजमी लर्न करके आए, ताकि यहाँ पे आपको सीक्वेंस के साथ समझ आ जाए चीजें। चलें जी, उसके बाद हम बात करेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? पहले हमने कंपाउंड में बात की, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने बात की थी ये वाला, कॉम्प्लेक्स के अंदर बात की 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज 1 डिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट कंजक्शन किसके साथ लगेगा, डिपेंडेंट क्लॉज के साथ लगा। जब अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के अंदर कंपाउंड 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए और 1 आपकी डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। अब पढ़ते हैं इसकी एग्जांपल। कंबाइन एलिमेंट्स बोथ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू एक्सप्रेस मल्टी फैक्टर्ड क्रिया। सबसे पहले आप एक चीज का स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे वो कहता है कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए और एट लीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। 2 डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट 1 डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। अब समझ आ गई है? एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, अभी आपको समझा देता हूँ। पीछे वाला अगर आपको कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड समझ आ गया तो ये भी आ जाएगा। द कैट रेन अवे, ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिल्ली भाग गई तो भाग गई तो भाग गई, बस फाइनल। उसके बाद बट आपका क्या है, ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। मैंने अभी बताया कि जो आपके 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को कौन सा कंजक्शन मिलाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फैन बॉयज अभी हम पीछे डिस्कस करके आए, फैन बॉयज आपस में मिलाते हैं। नो बॉडी वाज वरीड, कोई भी नहीं था, ये भी आपका इंडिपेंडेंट, कोई बंदा परेशान नहीं था, सिंपल सी बात है। बिकॉज ही वॉज ट्रेंड टू फाइंड हिज होम, अब ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये हमारे पास क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन लग गया है अब हमारे पास, और ये हमारे किसके साथ लगा है, डिपेंडेंट क्लॉज के साथ लगा है। और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये आपकी क्या है, आप इसके ऊपर भी कह सकते हैं कि इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। इंडिपेंडेंट क्लॉज आपकी एक डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज के साथ आपका क्या लगा है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अभी जैसे हमने पीछे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को डिस्कस किया, अब दूसरी एग्जांपल समझे। चलें जी, दूसरी समझे यहां पे, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, ये आपकी क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ऑल्दो रेनिंग तो क्या, अगरचे बारिश हो रही है तो क्या, इसका आंसर करें तो ये आपके पास क्या होगा, सारा वेंट फॉर रन, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड आपका क्या है, फैन बॉयज है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो एंड जेम्स स्टेड होम, ये भी आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पे कितनी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक ये और एक ये, और ये आपका क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, ये आपकी क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। और किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आगे उनके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है जो कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन के जरिए मिलाया जाता है, और जो आपकी थर्ड क्लॉज होती है वो होती है डिपेंडेंट क्लॉज, जिसके साथ आप सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगाते हैं। तो प्लीज़ पहले जो 7th लेक्चर लें और प्रीवियस लेक्चर जो हमने क्लॉजेस वाला लिया था, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डिटेल्स के साथ हमने डिस्कस, प्लीज़ उसको पहले लर्न करें, फिर ये सीक्वेंस के साथ आप ग्रामर को लर्न करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं जी, हमारे पास हैं जी कंडीशनल सेंटेंसेस।
कंडीशनल सेंटेंसेस लर्न करने से आपको सबसे पहले आप बात करते हैं कि पर्पस एंड स्ट्रक्चर। कंडीशनल स्ट्रक्चर होते हैं जो हिपोथेटिकल सिचुएशन का बताते हैं, इसके अंदर कोई रियलिटी नहीं होती। जो जीरो कंडीशन की बात करते हैं ना, सिर्फ उसमें ट्रुथ होता है, बाकी सारा हिपोथेटिकल ही होता है, प्रेडिक्शंस के ऊपर बेस करता है। किसके ऊपर पड़ता है? प्रेडिक्शंस के ऊपर बेस करता है, ठीक है। उसके बाद है कंडीशन वाली क्लॉज के साथ आपका इफ आएगा और आपकी रिजल्ट क्लॉज जो होगी वो मेन क्लॉज होगी। जो आपका कंडीशन की क्लॉज के साथ आपका इफ आएगा और जो सेकंड क्लॉज होगी वो रिजल्ट बेस्ड होगी और आपकी क्या होगी? मेन क्लॉज होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले लर्न करते हैं जी हमारे पास जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होता है? जनरल ट्रुथ पाया जाता है। जीरो कंडीशन सेंटेंस के अंदर क्या होता है? ट्रुथ पाया जाता है। रियल, उसके बाद फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है? रियल पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर होता है क्या? कि रियल पॉसिबिलिटी पाई जाती है इन फ्यूचर। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर तुम मेहनत करते हो तो पास हो जाओगे। तो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी पाई गई है। सेकंड कंडीशन की बात करें, अनलाइकली एंड हिपोथेटिकल सिचुएशन, ये समझे कि सीधी सीधी प्रिडिक्शन है, पूरी हो या न हो नहीं पता। होता है क्या कि सेकंड कंडीशन अनलाइकली हिपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है, अजम्पशंस बेस के ऊपर कर रही है। उसके बाद थर्ड है इम्पॉसिबल पास्ट सिनेरियोज, इम्पॉसिबल पास्ट सिनेरियो, मुश्किल से जो पास्ट में होते होंगे। तो अब हम चलते हैं वन बाय इसको लर्न करते हैं। सबसे पहले अब आगे ना मजा यहाँ पे, अब आप चीजों को क्लैरिटी के साथ लर्न करेंगे। अब टाइप्स की बात कर रहे हैं जी हम जी कंडीशनल सेंटेंसेस। हमने सिंपल पढ़ लिया, कंपाउंड पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ लिया। अब हम पढ़े कंडीशनल सेंटेंसेस। जीरो सेंटेंसेस में सबसे पहले आप याद करें, हमेशा ट्रुथ पाया जाता है, इसके अंदर झूठ नहीं होता, इसके अंदर साइंटिफिक फैक्ट भी पाया जाता है। दो चीजें पाई जाती हैं, एक आपका जनरल ट्रुथ, दूसरा आपका साइंटिफिक प्रूफ। अब इसको एग्जांपल के साथ समझ। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये हमारे पास क्या है? कंडीशन क्लॉज है। कंडीशन क्लॉज में सबसे पहले आपके क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा और दूसरे वाले में आप क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा दूसरे में भी, क्योंकि ये सच्चाई की बात और ये ट्रुथ है, ठीक है। जैसे इफ यू हीट आइस, अगर तुम बारिश को अगर तुम बर्फ को हीट करोगे तो क्या उसका रिजल्ट निकलेगा? मेल्ट होगा ना, ट्रुथ है ना, सच्चाई है। तो आप ये तो नहीं करोगे कि आगे ये तो नहीं करोगे इट विल मेल्ट, ये मेल्ट हो जाएगी। हिपोथेटिकली या प्रेडिक्शन तो नहीं करोगे ना। यहाँ पे आप क्या करोगे? इट मेल्ट्स, ये क्या होती है कि पिघल जाती है। जब आप जब आप बर्फ को गर्म करते हैं तो क्या होता है? वहां पे आपके वो बर्फ जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, पिघल जाती है बर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये क्या है? ट्रुथ पाया जाता है और इसके अंदर साइंटिफिक रिसर्च भी है। तो दोनों होते हैं कि अगर बारिश हो रही है तो आप क्या करेंगे कि इफ, यहाँ पे देखें, यहां पे एक सेंटेंस देखें, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है यू वेट, तुम भीग जाओगे। तो ये सच है ना, बारिश होगी तो तुम भीग जाओगे। अब ये हिपोथेटिकल तो नहीं है ना यहाँ पे। तो मैं ये चीज बताना चाह रहा था। अब बात करते हैं, हमारा फर्स्ट जीरो में समझ आ गई कि अगर ट्रुथ हो, अगर उसके अंदर साइंटिफिक रियलिटी हो तो हम आगे वाला सिंपल, दोनों जो हमारे प्रेजेंट सिंपल ही रहेंगे। ये भी प्रेजेंट सिंपल कंडीशन इफ वाला और ये भी। अब बात करते हैं हमारा फर्स्ट कंडीशन में जो रियल पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर। सबसे पहला जो हमारा होता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा और दूसरा होगा विल आएगा, मे, माइट एंड इन्फिनेटिव। इन चारों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है, आप दे सकते हैं। कैन भी आप लगा सकते हैं। इफ इट रेन टुमारो वी कैन स्टे इनसाइड, वही हम घर में कैन स्टे जो है वो हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या है? ये आपकी कंडीशन क्लॉज है। क्या है? कंडीशन क्लॉज है। और कंडीशन क्लॉज के साथ आप क्या लगा रहे हैं? हमारा इफ लगा रहे हैं, ठीक है। ये इफ आ गया, ये हमारी कंडीशन क्लॉज है और ये हमारी कौन सी क्लॉज है? मेन क्लॉज है। ये हमारी क्या है? मेन क्लॉज है, जिसके अंदर क्या हो रहा है? रियल पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर को दिखा रहा है कि वाकई होता है कि अगर कल बारिश होती है टुमारो तो वी विल स्टे इन होम, हम घर में रुकेंगे। अब बात यहां पे समझ आ गई है? चलें जी, अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, थर्ड पे बात करते हैं जी, सेकंड पे।
यही वर्ब ये कह लें कि इनकी सेकंड फॉर्म हम जब कन्वर्ट करेंगे तो विल का वुड बन जाएगा, कैन का कुड बन जाएगा, मे का माइट बन जाएगा, इन्फिनेटिव का इन्फिनेटिव भी आ जाएगा। और हमारा उधर प्रेजेंट था, यहाँ पे यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट कौन सा आ जाएगा, पास्ट सिंपल आ जाएगा, और सेकंड क्या आएगा, वुड कुड माइट, और इसके हमारा ये वर्ब्स आ जाएंगे, मॉडल वर्ब्स आ जाएंगे। ठीक है, आप समझे। इफ आई वॉन द लॉटरी, ये आपकी क्या है, सेकंड फॉर्म है। ये आपका पार्ट कौन सा है, बेसिकली पास्ट सिंपल टेंस है। और उसके बाद ये सेकंड कौन सा आपका, मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज है। और ये हमारे पास क्या है, मेन क्लॉज के ये हमारे पास क्या है, बेसिकली कंडीशन क्लॉज है, क्योंकि इसके साथ हमारा क्या लगा है, इफ को हमने यूज किया है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था, कंडीशन क्लॉज होती है जिसके साथ हमारा इफ लगता है, और फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, सिंपल पास्ट सिंपल टेंस, और दूसरा हमारा वुड या कुड माइट इन्फिनेटिव आ सकता है। अब हम बात करते हैं हमारा ये वाला थर्ड वाला, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन पे बात करेंगे, फर्स्ट पार्ट जो होता है आपका इफ होगा, इफ के साथ आप क्या लगेंगे, फर्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब हैड आप लगाएंगे। ठीक है, हैड के साथ आपकी फर्स्ट थर्ड फॉर्म आ जाएगी। सेकंड आपका क्या आएगा, वुड है या कुड है या माइट है, ये तीनों जो है वो ये यहाँ पे आ जाएंगे। कुड हैव आ जाएगा, वुड हैव आ जाएगा, माइट हैव आ जाएगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले इफ यू हैड कॉल्ड, अगर तुम्हें बुलाया जाता, यहाँ तक आई वुड हैव बी आंसर्ड, मैं इसका जवाब दे देता। तो यहाँ पे आप देखें, ये वुड ये आ गया, यहाँ पे ये हैव आ गया, और ये आपका वुड आ गया। आप यहाँ पे कुड भी लगा सकते हैं, माइट भी लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जो आपका कंडीशन क्लॉज है उसके अंदर आपका इफ आएगा और पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। आपका जो सेकंड कैटेगरी थी ना, सेकंड कंडीशनल, उसमें आपका पास्ट सिंपल टेंस विद इफ आया था। लेकिन यहाँ पे हम थर्ड कंडीशन पे क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे, और आगे वुड हैव है, कुड हैव है, माइट हैव है, आगे वो चीज आ जाएगी। तो अब सबसे पहले हमने क्या समझा, जीरो कंडीशन सेंटेंस। जीरो कंडीशन में क्या होता है, आपका यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, जिसमें आपके दोनों पार्टी प्रेजेंट सिंपल ही रहेंगे। जैसा कि अगर आप समझें कि इफ यू हीट द आइस, इफ यू हीट द आइस इट मेल्ट्स, अगर तो बर्फ को गर्म करोगे तो वो पिघल जाएगी। उसके बाद सेकंड, रियल पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। तो विल है, विल मे यू कैन पास, तुम पास हो सकते हो। यहाँ पे इसको सेकंड फॉर्म विल मे माइट की सेकंड फॉर्म क्या है, यहाँ पे वुड आ जाएगा। और हम क्या पे यहाँ पे सेकंड कंडीशन की बात कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन का स्ट्रक्चर क्या है, इफ के साथ आपका पास्ट सिंपल टेंस आ जाएगा, और आपका वुड और दूसरा जो है वो आ जाएगा। तो ये आपकी कंडीशन क्लॉज है याद। और फोर्थ हमारा थर्ड पे कंडीशनल पे क्या आ जाएगा, इफ आएगा, पास्ट फर्स्ट पार्ट हमारा क्या आएगा, कंडीशन होगा जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और दूसरे में कुड हैव, वुड हैव, माइट हैव, ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी आगे मूव करते हैं जी। मेजर और माइनर सेंटेंसेस क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। मेजर सेंटेंसेस क्या होते हैं आपके, और माइनर क्या होते हैं। मेजर सेंटेंसेस वो होते हैं जिसके अंदर कंप्लीट आइडिया होता है, आपका कंप्लीट थॉट होती है, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट होता है, जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट प्लस आपका प्रेडिकेट, ये दोनों जो है वो चीजें पाई जाती हैं। कंप्लीट थॉट होती है, फॉलो कन्वेंशनल सिंटैक्स पर पैटर्न। सिंटैक्स का मीनिंग क्या होता है, स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये सिंटैक्स किसकी ब्रांच है, लिंग्विस्टिक की। लिंग्विस्टिक का क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लेकिन सिंटैक्स का क्या करेंगे, द स्टडी ऑफ मेकिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये चीज ऐड कर देंगे यहाँ पे। अब थोड़ा सा लेट्स गेट एग्जांपल, तो यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल लेके हम समझते हैं, यहाँ पे समझे चीजों को। द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम। यहाँ पे मेजर है ना, ये मेजर सेंटेंस है, इसके अंदर क्या चीजें कंप्लीट है, स्ट्रक्चर भी कंप्लीट है, थॉट भी कंप्लीट है, और सिंटैक्स भी, पैटर्न भी ठीक है। माइनर की बात करते हैं। माइनर बेसिकली वो चीजें होती है जो आपके कॉन्वर्जेशन में, गुफ्तगू में हम बात करते हैं, स्पीकिंग में, तो वहां पे ज्यादा यूज होती हैं। तो वहां पर हम अभी जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। इर्रेगुलर भी इनको बोला जाता है, इर्रेगुलर सेंटेंसेस, जो आपके ग्रामेटिकली एलिमेंट्स कम होते हैं। यहाँ पे जैसे माई लैक, सब्जेक्ट वर्ब बोथ हो जाते हैं। हम केस में कॉन्वर्जेशन हेडलाइंस,
आप न्यूज़ की हेडलाइन सुनते हैं ना, न्यूज़ की हेडलाइंस, तो वहाँ पे कैसे वो बता रहा होता है जल्दी जल्दी से, ये इर्रेगुलर से ना सब्जेक्ट का पता ना वर्ब का पता, ऐसे ही बताया जा रहा है। तो इस तरह उसके बाद स्लोगन देखें, जैसे भी कोई स्लोगन हमारे लगते हैं तो उसके अंदर शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं जिसका कोई कंप्लीट ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर नहीं होता हमारा। उसके बाद हम द रिलाई ऑन द कंटेक्स्ट कंप्लीट करते हैं। वेल डन, सबसे पहले हम देते हैं वेल डन। वेल डन कोई कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा, कोई ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर नहीं है इसका। और नॉट येट, और नॉट येट अभी तक नहीं, नॉट येट अब क्या है, हम फॉर्म बोलते हैं, हमारे स्पीकिंग स्किल में आता है, तो जब हम स्पीकिंग में बोलते हैं तो उस वक्त नॉट येट, वेल डन। तो लेकिन हम राइटिंग में या ग्रामेटिकली इसका स्ट्रक्चर नहीं होता। उसके बाद हम बात करते हैं रेगुलर और इर्रेगुलर सेंटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, रेगुलर सेंटेंसेस सबसे पहले होता है आपका सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है रेगुलर सेंटेंसेस के अंदर। उसके बाद आपका स्टैंडर्ड ऑर्डर भी होता है, प्रॉपरली कॉन्जुगेटेड भी होता है। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है मॉडिफिकेशंस ऑफ द वर्ब, जो हमें क्या बताता है, टेंस बताता है, मूड बताता है, वॉइस बताता है। और ये आपका फर्स्ट लेक्चर है, 8th लेक्चर आप देख के आए, फर्स्ट पार्ट टेंसेस का, जहाँ पे इन्फ्लेक्शन मैंने पढ़ाया है। इन्फ्लेक्शन की आगे टाइप्स है हमारी कॉन्जुगेटेड। द चिल्ड्रन प्लेड इन द गार्डन ऑल आफ्टरनून, तो इसका प्रॉपर यूसेज भी है, स्टैंडर्ड भी है, और कंप्लीट जो है उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी है। इर्रेगुलर के अंदर ये चीजें नहीं होती। इर्रेगुलर के अंदर क्या होता है, फ्रैगमेंट्स होती है। फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है, फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है नो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, नो सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों नहीं होते। बिकॉज ऑफ रेन, रेन की वजह से, आप समझ आ रही है, ऑन द टेबल, ये क्या है, फ्रैगमेंट्स होते हैं सेंटेंस। ये आपका नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, डिटर्मिनर, मॉडिफायर्स, क्वांटिफायर्स एंड फ्रैगमेंट्स, डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद है यस, नेवर या एब्सोल्युटली का हम जवाब देते हैं, आंसर देते हैं। ये इरेगुलर सेंटेंसेस है जिसके हम कोई कंप्लीट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हमारा नहीं होता। तो आज हमने बहुत सारी चीजें लर्न की। तो आज हमने बेसिकली जो हमने पीछे जो हमारा 7th लेक्चर था कंजक्शन पढ़े, उसको हमने रिलेट किया आगे। हमने 9th लेक्चर के साथ, 10th लेक्चर हमने पढ़ा क्लॉजेस के साथ रिलेट किया। फिर हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा, सिंटैक्स जिसको बोलते हैं सिंटैक्स, और सिंटैक्स इज द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट को पढ़ा, प्रेडिकेट को पढ़ा, उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स को पढ़ा, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स क्या क्या होते हैं आपके। उसके अंदर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, उनको पढ़ा। तो उनको यहाँ पे आज हमने क्या पढ़ा, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस और इट्स टाइप्स। पहले हम सेंटेंस पढ़े, फिर हमने टाइप्स पढ़ा है कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनते हैं। उसके बाद आपके जो है वो कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, जीरो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। उसके बाद मेजर एंड माइनर सेंटेंसेस क्या होते हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो आई होप आपने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं। एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।